Welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about Introduction of Trigonometry of class 10th from NCERT. चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एक डिफिनेशन है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील विथ साइड्स एंड angles of a triangles. Clear? Trigonometry is a branch of mathematics in which we deal with angles and side of the triangles. तो जब हम बात करते हैं ट्राइंगल्स के बारे में, तो ट्राइंगल्स का जो माइंड सेटअप बनता है वो बनता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। लेकिन जो आपके सिलेबस में है, यानी कि क्लास 10th के सिलेबस में जो ट्राइंगल है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है, वो बेस्ड है टोटली ऑन राइट एंगल ट्राइंगल पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानेंगे और उनके कुछ रूल्स जानेंगे। देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल हम कहते किसको हैं? तो अगर हम कोई एक ट्राइंगल बनाएं और उस ट्राइंगल में एक एंगल जो हो, कोई भी एक एंगल वो 90 डिग्री का हो जाए, ठीक है। कोई भी एक एंगल जो हो जाए वो राइट एंगल हो जाए, यानी कि 90 डिग्री का हो जाए, दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। बाकी के जो बचे एंगल्स होंगे, एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल ए एंड एंगल सी, दे आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स कहने का मतलब होता है लेस देन 90, ठीक है। एक्यूट एंगल की एंगल ए एंड एंगल सी जो है वो आपका एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं इस ट्राइंगल के बारे में, जहां पे हम देख क्या पा रहे हैं कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री होने की वजह से इस ट्राइंगल का नाम हम बोलते हैं, यानी कि राइट एंगल होने की वजह से इस ट्राइंगल का हम नाम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो जैसा देख रहे हैं ट्राइंगल के बारे में, मैंने बताया एक 90 डिग्री का एंगल और बाकी के बचे दो एंगल जो हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं। तो एक्यूट एंगल्स पर अब बचे तीन साइड्स, ठीक है। तो तीन साइड्स का जो हम नाम देते हैं, देखिए नाम कैसे दिया जाता है। नाम जब भी हम नाम देते हैं एक उस साइड का जो अपोजिट टू द राइट एंगल है। अपोजिट टू द राइट एंगल कहने का क्या मतलब है कि 90 डिग्री के अपोजिट का जो साइड होता है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की प्रॉपर्टी क्या होती है? दिस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि ये जो हाइपोटेनस है ये इस ट्राइंगल में सबसे बड़ा साइड होगा ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द definition of trigonometry that greater angle opposite side is greater. Clear? तो यहां पे 90 डिग्री की जो है वो सबसे ग्रेटर एंगल है, इस वजह से इसके अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी? सबसे बड़ी होगी, जिसका नाम हम देते हैं क्या? हाइपोटेनस। बचे हुए बाकी के दो साइड्स, बचे हुए बाकी के जो दो साइड्स होते हैं उनका नाम हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो देखिए, इसका नाम डिसाइड करने में थोड़ा सा क्रिटिकल केस ये बनता है कि हम कहां से डिसाइड करने वाले हैं। यानी कहने का क्या मतलब है कि यहां पे दो एक्यूट एंगल बचे हुए हैं। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल के अपोजिट में हाइपोटेनस तो बता दिया, अब बचे हुए कितने एंगल्स हैं? दो एंगल। तो ये दो एक्यूट एंगल्स बचे हुए हैं। अगर हम यहां से खड़े हो, यानी कि इस एंगल से बात करें, एंगल ए से, अगर सपोज कर लीजिए इस एंगल की बात करें, एंगल ए को हम अगर थीटा एज्यूम करते हैं, इन दिस केस कि इसके अपोजिट का जो साइड होगा उसका नाम जो हम देंगे वो देंगे परपेंडिकुलर। और बचे हुए तीसरे साइड को हम तुरंत नाम देंगे क्या? बेस। लेकिन इन दिस केस अगर हम यहां से ना बात कर रहे हो, यानी कि इस एंगल से ना बात कर रहे हो, इस एंगल से बात कर रहे हो, यहां से हम बात कर रहे हो, अगर इस एंगल को मैं फाई एज्यूम कर लूं, मैं यहां से अगर बात कर रहा हूं, तो फॉर दिस एंगल इसका अपोजिट साइड जो होगा वो क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा, और उसके साथ वाला जो साइड होगा वो
बेस बन जाएगा। तो ध्यान रखिए कि हाइपोटेनस अपने जगह को कभी नहीं छोड़ता है, यानी कि जो हाइपोटेनस साइड होती है वो ऑलवेज फिक्स्ड होती है, बट परपेंडिकुलर और जो बेस होता है वो फिक्स नहीं होता है। दे आर इंटरचेंजेबल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। जैसा कंडीशन दिया जाएगा, यानी कि अगर आपको कंडीशन एंगल ए से दी जाती है, देन अपोजिट ऑफ दिस साइड्स, सॉरी अपोजिट ऑफ दिस एंगल्स इज परपेंडिकुलर एंड जो साथ का साइड बच जाएगा वो बच जाएगा बेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी के बारे में, जो ये कहता है कि इसका जो लॉन्गेस्ट साइड है, यानी कि जो हाइपोटेनस है, उसका अगर हम स्क्वायर करें, ठीक है। दूसरा एक प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्रायंगल का, जिसका नाम हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। नाम क्या बोलते हैं इसका हम? पाइथागोरस थ्योरम। क्लियरली, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम सबसे लॉन्गेस्ट साइड यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो करें तो हमें रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा? तो रिजल्ट हमें मिलता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर यानी कि बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपका क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया होगा पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या कहता है कि हाइपोटेनस यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, उस लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो होता है अदर्स दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। क्लियर? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर मुझे किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई दो साइड भी पता रहेंगे तो मैं तीसरी साइड विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, इन केस आपको परपेंडिकुलर और बेस पता है, वी कैन कैलकुलेट हाइपोटेनस। एंड अगर इसी में आपको परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना हो तो परपेंडिकुलर स्क्वायर is equal to hypotenuse square minus base square. And if you want to calculate base, then base square is equal to hypotenuse square minus perpendicular स्क्वायर। क्लियर? ओके, मैं पाइथागोरस पे एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको सॉल्व करके, हाउ इट वर्क्स। सपोज वी हैव टू साइड्स, यानी कि किसी ने बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC इन विच BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड AC and find AC. Then we can say in right angle triangle ABC by Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square or BC square plus AB square. Now AC square, AB is given 4 centimeter, it means we can say 4 square plus BC is given 3 centimeter, we can say 3 square. It will be 4 4s are 16 plus 9, it means AC square is equal to 25,
AC is equal to √25. AC is equal to 40. Clear? It means this hypotenuse will be 5 centimeter. Clear? 5 सेंटीमीटर. तो ऐसे वर्क करता है आपका पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम और राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानने के बाद अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में. तो ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में. ठीक है, चलिए मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगला पॉइंट जो आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का. तो मैं उसको स्टार्ट करता हूं. अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें अगर यहां से हम थीटा की बात करेंगे तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी द बेस एंड द लॉन्गेस्ट साइड विल बी हाइपोटेनस. क्लियर? देखिए यहां पे मैं बात करने जा रहा हूं एक रेशियो के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. सबसे पहले मैं रेशियो के बारे में एक मुझे माइंड सेटअप पहला ये बनता है. रेशियो जब बोला जाता है, जैसे किसी ने बोल दिया A रेशियो B, तो अगर आप उसको डिनोट करने जाते हो तो आप रेशियो को डिनोट कैसे करते हो? रेशियो को डिनोट किया जाता है फ्रैक्शनल पार्ट में. इट मींस इफ A रेशियो B मींस A by B. तो यहां पे हम बात करने जा रहे हैं आखिर में रेशियो की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की. इस रेशियो का मतलब ये हुआ, यहां रेशियो का मतलब ये हुआ कि देखिए तीन साइडें दी गई हैं, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस. अगर हम किसी भी दो साइड का रेशियो निकालें, किसी भी दो साइड का रेशियो, इट मींस किसी का मन किया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ले लिया, तो हम पहला अगर निकालें, जैसे किसी ने बोल दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. क्लियर? दूसरा किसी का मन किया नहीं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मैं करना चाहता हूं हाइपोटेनस. क्लियर? या किसी ने तीसरा मन किया नहीं अब इसका नहीं बाकी किसी अदर साइड का, यानी कि मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ले चुका हूं, बेस और हाइपोटेनस ले लूं, यानी कि मैं यहां पे ले देता हूं B by H. या किसी का मन किया नहीं B by H नहीं H by B चाहिए मुझे, ये एक रेशियो बन सकता है. या अगर परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बात करें तो तीसरा रेशियो हम बना सकते हैं या तो P by B का या B by P का. हम ध्यान दें कि अगर इन तीनों साइडों को मिलाएं तो हमारे पास 6 रेशियो बन के आएंगे. 6 से ज्यादा रेशियो बन के नहीं आ सकते हैं विद दिस 3 लाइन सेगमेंट और लाइन, या फिर कह लीजिए विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस. हम 6 रेशियोज बना सकते हैं किसी दो को पेयर में लेके. मैं इसका शॉर्ट नेम लिख दे रहा हूं यहां पे P by H और यहां पे H by. क्लियर? ये रेशियोज आपके बन के आ रहे हैं यहां पे. तो देखो ये 6 रेशियो जो हैं वो सीधे सीधे बनते कैसे हैं? इन 6 रेशियो का 6 नाम दिया जाता है. 6 रेशियो को 6 नाम दिया जाता है. देखिए रेशियो का नाम कैसे दिया जाता है? रेशियो का नाम दिया जाता है इन 6 रेशियो जो बने हुए हैं उन 6 रेशियो को लेके. तो देखिए जो पहला रेशियो है P by H का, P by H के रेशियो को हम एक नाम देते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे एंगल थीटा ले रखा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में मैं इसको नाम दूंगा और यहाँ पे ये नाम आएगा साइन थीटा. यानी कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है? द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस. एंड दूसरी बात B by H यानी बेस बाय हाइपोटेनस. बेस बाय हाइपोटेनस का क्या मतलब होता है? इसको हम दूसरा नाम देते हैं दैट इज कॉस थीटा. कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? द रेशियो बिटवीन बेस एंड हाइपोटेनस. एंड तीसरा इसके बाद आता है टेन थीटा, जो कि यहां पे मैंने लिख दिया है
tan थीटा इसको कहते हैं, यानी tan थीटा किसको कहते हैं हम, p by b को हम tan थीटा कहते हैं, यानी रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस इज नोन एज tan थीटा। अब देखिए जो बाकी रेसिप्रोकल्स हैं इसके, यानी कि बाकी जो मैंने रिवर्स करके लिखा है, ऊपर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना के लिखा है, तो साइन का जो रिवर्स होता है, साइन का रिवर्स होता है कोसेक, इनवर्स कह लीजिए, साइन का जो इनवर्स होता है वो कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का रेशियो किसका बनता है, तो कोसेक थीटा इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर। क्लियर। वैसे ही कॉस के लिए जो रेसिप्रोकल बनता है वो बनता है आपका सेक थीटा, सेक थीटा इज द रेशियो बिटवीन हाइपोटेनस एंड बेस। एंड द थर्ड लास्ट वन, tan थीटा का रेसिप्रोकल जो बनता है वो बनता है आपका cot थीटा, एंड cot थीटा इज इक्वल टू b by p, means cot theta is the ratio between base and perpendicular। क्लियर। तो ये बातें होती हैं, यानी कि आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आते हैं, 6 से ज्यादा आ ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 साइडों को मिला करके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी 6 ही रेशियो बनाए जा सकते हैं। इस वजह से केवल और केवल आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल के आते हैं, और इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आपका पूरा सिलेबस टिका हुआ है। देखिए अब याद करने का तरीका, याद करने का एक शॉर्टकट तरीका होता है इसका, दैट P B P H H B। अगर आप याद करना चाहें तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं P B P H H B। क्लियर। पहला टर्म जो होगा यानी कि P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो होगा वो होगा साइन थीटा। दूसरा बेस अपॉन हाइपोटेनस जो होगा वो बनाएगा कॉस थीटा, एंड तीसरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होगा वो बनाएगा आपका tan थीटा। सेम इसी का रिवर्स अगर हम पीछे से जाएं, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर जाएं, ऐसे जाएं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो बनाएगा आपका cot थीटा, एंड अगर हम हाइपोटेनस अपॉन बेस जाएं तो वो बनाएगा sec थीटा, एंड रिवर्स अगर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर जाएं तो वो बनाएगा आपका cosec थीटा। अगर आपको ये शॉर्टकट याद नहीं हो रहा है तो इसका भी एक शॉर्टकट है, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल दिस आप ऐसे कर सकते हैं, एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस ऑल मेक दिस फॉर्मूला इजी। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर पाना छुटकी का काम रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कैसे देते हैं, तो पहले एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे कि कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ होगा और उसके बाद आपसे अदर्स कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया और ये भी पूछा सकता है कि 1, 2 या 3 बताइए, या फिर ऑल द रिमेनिंग ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड आउट करिए। उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देता हूं। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोल दिया क्वेश्चन tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, फाइंड all t ratios, then what will you do? तो हम जाएंगे सबसे पहले अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम कहेंगे we know that, हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट मींस आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो गिवन क्वांटिटी है वो क्या है, 4/3
3 है। क्लियर? इस हिसाब से अगर हम इसको माने तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो परपेंडिकुलर होगा फोर के होगा एंड जो बेस होगा वो 3k होगा। देखिए यहां के एज्यूम करने का क्या रीजन है, क्योंकि ये आपका जो गिवन क्वांटिटी है वो क्या है, रेशियो है, एंड रेशियो सिंप्लीफाइड वर्जन में होते हैं, किया जाता है उसको, पहले से नहीं होते हैं, मतलब हम करते हैं उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में। मे बी यहां पे 8 हो सकता था, यहां पे 6 हो सकता था। क्लियर? वो कट जाता है, 2 से उससे कट जाता है, इस वजह से यहां पे हम इसको 4k एज्यूम कर लेंगे और इसको क्या एज्यूम कर लेंगे, 3k एज्यूम कर लेंगे। तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। हमने दिया है क्या, परपेंडिकुलर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 4k। परपेंडिकुलर की जगह पे हम क्या लिखते हैं, 4k। बेस जो पता है हमें, बेस क्या पता है, बेस पता है हमें 3k। अब देखिए बात यहां पे फंसती है कि जब हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने होंगे तो हमें इस हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये हाइपोटेनस आएगा। बस 2 साइड से आप बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं निकाल सकते हैं। इस वजह से सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, दिस हाइपोटेनस। एंड हाइपोटेनस कहां से फाइंड आउट करेंगे, तो वो फाइंड आउट करेंगे हम बाय पाइथागोरस। तो यहां पे हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC का जो स्क्वायर होगा वो AB का स्क्वायर कितना है, 3k स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना है, इट इज 4k होल स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। इट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। Now AC is equal to under root 25k square, it means 5k। यानी कि यहां से आपके पास हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई, दैट इज 5k। और 5k आ गई, अब हम क्या कर सकते हैं, बाकी के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला मुझे फाइंड करना होगा साइन थीटा। तो साइन थीटा के बारे में हम ये जानते हैं, साइन थीटा का मतलब P by H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और P हमको पता है, यहां से उठा लीजिए P के बारे में, यहां से P उठा लीजिए, P इज 4k एंड हाइपोटेनस इज 5k। इट इज 4k अपॉन 5k, इट मींस k से k कैंसिल आउट, इट विल बी 4 by 5। साइन के बाद आपके पास आइए cos के लिए, cos थीटा इज इक्वल टू वी नो दैट B by H, B by H एंड बेस हमारा कितना है, दैट इज 3k एंड हाइपोटेनस इज 5k, k to k कैंसिल आउट, इट इज 3 by 5। tan हमें पहले से ही पता है, जो कि गिवन 4 by 3। जब हम बताने जाएंगे cot के बारे में, cot को हमको पहले से ही पता है कि cot इज द रिवर्स ऑफ tan, या वैसे भी निकाल सकते हैं b by p। b by p कितना हो जाएगा, दैट इज 3k by 4k, k to k cancel out, it will be 3 by 4। Now sin, cos, tan, cot, sec theta and cosec theta। Sec is the reverse of cos theta, it means h by b, 5k upon 3k, k to k cancel out, it will be 5 by 3, and cosec theta is equal to h by p, which is 5k upon 4k, k to k cancel out, it is 5 by 4। You have all the trigonometric ratios in your solution। Clear? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पहले एक्सरसाइज में हैं। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आप इन सबको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।